नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि मलिक और आपका मेरे चैनल डॉक्टर मलिक्स होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम लोग मशीन बन के रह गए हैं। हम सब काम कर लेते हैं लेकिन बस अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस कारण हम बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाते हैं। इसी लाइफस्टाइल से संबंधित एक बीमारी है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें कि ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये हमारे ब्रेन, किडनी, हार्ट और नर्व्स पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है। दोस्तों, डायबिटीज़ किन कारणों से होती है? क्या कारण ऐसे हैं जो हमारा ब्लड शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है? डायबिटीज़ या तो इंसुलिन की कम प्रोडक्शन होने की वजह से होती है, इंसुलिन की मात्रा जितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, या हमारे जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और जितना शुगर उनको एब्जॉर्ब करना था वो नहीं कर पाते हैं। इस कारण इसको टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ में कैटेगराइज किया है। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें कि हमारा जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो ही कम हो जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें कि सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखी जाती है, जिस टाइम ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और जुवेनाइल डायबिटीज़ जो कि बच्चों में पाई जाती है। दोस्तों, इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग कारण भी होते हैं। प्रीडिस्पोजिंग कारण मतलब कि जिन लोगों में डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके मेन जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो है, एक तो मोटापा, ओबेसिटी, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा हेरिडिटी या अनुवांशिक तौर पे डायबिटीज़ या फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ पाया जाना, और नेक्स्ट है हमारा पुअर डाइटरी हैबिट्स, यानी कि हम एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। ये सब इसके प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस हैं। अब आते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसके लक्षण या सिम्टम्स होते हैं 3 पॉली, याद रखिएगा। पॉलीडिप्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, और पॉलीयूरिया यानी कि बार बार यूरिन जाना। इसके अलावा मेंटल और फिजिकल फटीग या थकान, स्किन इन्फेक्शन बार बार होना और वो ठीक नहीं होना, इसके अलावा वेजाइनल इन्फेक्शंस होना फीमेल्स में। तो ये सब बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि इसको अब हम, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कंडीशन है, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा और सफल इलाज है, और अगर हम अपनी डाइट को प्लान करके या लाइफस्टाइल को प्लान करके और साथ में हम होम्योपैथिक मेडिसिन का कंजम्पशन करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके लिए हमें अपने पहले तो हम देखते हैं कि डाइट में हम या लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी पीना, वॉक पे जाना, और उसके अलावा स्मॉल मील्स एट शॉर्ट इंटरवल्स, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाना, कुछ कुछ में जो कि लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर डाइट है उसका कंजम्पशन बढ़ाना, जिसमें कि बहुत सारा सैलेड्स आ सकते हैं, और कुछ जो फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल है, पपाया है, और अमरूद बहुत अच्छा फ्रूट होता है, तो इन सब का कंजम्पशन बढ़ा देना। और जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आप मिल्क कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, साथ में एक एप्पल ले सकते हैं। उसके अलावा जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप सैलेड लीजिए, छाछ लीजिए, और उसके बाद जब खाना खाते हैं तो खाने में भी जो चपाती लेते हैं वो सिंपल व्हीट की चपाती के बजाय उसमें आप कहते हैं मिक्स्ड जो सीरियल्स हैं
उनकी चपाती लें जिसमें कि चना, जौ, बाजरा ये सब मिक्स होता है। और वेजिटेबल्स जितनी मैक्सिमम आप कंज्यूम कर सकते हैं आप करें। और इसके अलावा फिर जब आप खाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर अराउंड 2 घंटे के आसपास अगेन कुछ स्प्राउट्स ले सकते। स्प्राउट्स भी लेने का एक तरीका होता है, जैसे कि 1/4 कटोरी आप बॉइल्ड स्प्राउट्स लें और उसमें खूब सारा वेजीज डाल लें, तो ये भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप शाम को फिर सूप लें। सूप में भी ध्यान रखना है कि जब हम वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद चर्न करते हैं तो उसको छाने नहीं, ताकि उसमें फाइबर कंटेंट रहे। और फिर उसके बाद हम डिनर टाइम पे लें। डिनर टाइम पे मैक्सिमम आप यही ट्राई कीजिए कि आप दलिया लें। दलिए में जो बनाना है उसका तरीका ये है कि आप दलिया, थोड़ी सी दाल और 1 कटोरी सब्ज़ी ये डाल के और दलिया लें। तो इस तरीके से आपका डाइट जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इवनिंग में भी आप बिफोर मील्स वॉक करने के लिए आप जाएं। अब आता है कि इसमें हम कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इसमें ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस्फोरिकम हम कंज्यूम करते हैं या लेते हैं जब हमारा यूरिन बार बार हमारा पास होता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा हेयर लॉस होने लग जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ वो है साइजीजियम जेम्बोलिनम। वो भी अगेन बार बार यूरिनेशन करना हो, बार बार प्यास लगनी हो, उस टाइम हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करती हूँ वो है एब्रोमा ऑगस्टा। एब्रोमा ऑगस्टा उस कंडीशन में ज़्यादा लेते हैं जबकि प्यास ज़्यादा लगती है, नींद कम आती है। और एक है सिप्लेंड्रा इंडिका। अगेन वो मेडिसिन, ये मेडिसिन बेसिकली हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। पर मैं एक सलाह आपको ये दूंगी कि जब तक आप चिकित्सक की परामर्श ना करें तब तक ये मेडिसिन आप अपने आप से कंज्यूम नहीं करें। तो इस तरीके से आशा करती हूँ कि आपको आज डायबिटीज़ के बारे में जानकारी मैं देने में सफल हुई। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।